सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज आई वॉज बिजी विद माई वर्क। चलिए अब जल्दी से, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया एड्रेस करने के लिए। तो देखिए, इशू ये है कि आपका सीजीएल का जो डेट है ना, वो 12 से 26 सितंबर है। और जो आपकी IBAC का एग्ज़ाम है ना, ये 16 से 18 सितंबर है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने ये दोनों एग्ज़ाम के फॉर्म फिल किए हैं, स्पेशली सीजीएल और आईबी। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा आपको एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बता दूँ, ताकि आप लोग दोनों एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, सो दिस विल बी योर राइट अप्रोच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले ना, दोनों एग्ज़ाम्स में कुछ कॉमन सिलेबस के पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तीनों सेम है आपके दोनों एग्जाम्स में। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे आप जीके की बात करोगे ना, तो जीके में जो सीजीएल में जीके आता है ना, तो सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं और ये मिक्स होता है आपका करंट प्लस स्टैटिक। ठीक, लेकिन आईबी में ना, यहीं पे दो सेक्शन है। स्टैटिक अलग पूछते हैं 20 क्वेश्चंस, ठीक है, और आपका करंट अलग पूछते हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सीजीएल में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आईबी में आपके 40 क्वेश्चन इन टोटल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात है कि देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस आता है ना, क्वेश्चन पूछने के स्टाइल में। ठीक है, सीजीएल में डायरेक्ट सवाल होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट होते हैं। लेकिन आईबी में क्या होता है ना, कि बड़े लेंदी स्टेटमेंट दे देते हैं। इतने लेंदी स्टेटमेंट देते हैं कि आपका 1 मिनट क्वेश्चन रीड करने में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है? सिलेबस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, लास्ट टाइम आईबी का एग्ज़ाम इतना टफ था कि कट ऑफ ऑल्दो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं होती है, बट मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोगों ने क्लियर किया था, तो कट ऑफ अराउंड 49 या 48 मार्क्स थी। ठीक है, यूआर के लिए, मतलब अगर इतने मार्क्स किसी के बन रहे थे आंसर की से, तो उसको मेंस लिखने की कॉल आ गई थी आईबी में। ठीक, तो पेपर आईबी में ज़्यादा टफ रहता है, और टफ इसीलिए रहता है क्योंकि बहुत लेंदी रहता है, बट सीजीएल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सीजीएल में अभी एडिक्विटी ने पैटर्न चेंज किया है, बट उसके बाद भी जो है सीजीएल में लोगों के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, तो अपने को कॉमन सिलेबस पता होने चाहिए दोनों के। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब करना क्या है। तो देखिए, यहाँ पे 3 केस हैं हमारे पास। ठीक है, पहला केस है कि अगर आपका सीजीएल आईबी एग्ज़ाम से पहले है, ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको क्या करना है कि आपको सीजीएल पैटर्न के ही मॉक्स देने हैं जब तक सीजीएल नहीं हो जाता है आपका। ठीक है, आपको अच्छे से मॉक देने, और ट्राई करिएगा मॉक सिर्फ आप टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड का दीजिए। ठीक है, बाकी जितने मॉक्स हैं मार्केट में, वो सारे आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देंगे। आपको लाइव मॉक नहीं देना है, आप इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जाके पीवाईक्यूज दीजिए। ठीक है, और अपना जितना रिवीजन हो सकता है मैक्सिमम रिवीजन करिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो अगर आप सीजीएल के लिए अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप आईबी में अच्छा परफॉर्म करोगे। बस आपको क्या है कि वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने का स्टाइल और स्पीड अलग होता है आईबी में। ठीक, सिलेबस सेम होता है। देखिए, दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनका आईबी एग्ज़ाम पहले है, सीजीएल बाद में है। तो ऐसे लोग क्या करें कि वो आईबी पैटर्न के मॉक दें जब तक आईबी नहीं हो जाता है, और ये अगेन टेक्स्ट बुक या फिर ऑलिव बोर्ड, बस इन्हीं दो जगह से आप मॉक दीजिए, पीवाईक्यू लगाइए आईबी पैटर्न का। ठीक है, और देखिए क्या है कि आईबी के लिए ना कोई स्पेशली प्रिपेयर नहीं करता है। यूजुअली जिन्होंने सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया होता है वही आईबी के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर बैंकिंग स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बैंकिंग के लिए प्रिपेयर किया होता है, तो वो लोग आईबी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आपके जो बैंकिंग या सीजीएल के नोट्स हैं ना, आप वही रिवाइज करिए। ठीक है, कुछ अलग से आपको नोट करने का ज़रूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी कंटेंट
बैंकिंग एग्ज़ाम या सीजीएल के लिए पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करिए। और यहाँ पे देखिए जैसे आपका आईबी हो जाएगा तो फिर आप सीजीएल पे शिफ्ट कर जाओ। ठीक। अब देखिए एक थर्ड कैटेगरी भी है। थर्ड कैटेगरी उन लोगों की है जिनका सीजीएल और आईबी का एग्ज़ाम सेम डेट पे है। ठीक। तो ऐसे में क्या करना है कि आईबी की ऑनलाइन हेल्प डेस्क पे जाके आपको वहाँ पे अप्लाई कर देना है कि आपकी आईबी की एग्ज़ाम डेट चेंज कर दी जाए क्योंकि वो सीजीएल से क्लैश हो रही है। ठीक है। तो आपको ये कर देना है एंड देन उसके बाद आपको प्रे करना है कि आपकी डेट चेंज हो जाए। दिस इज़ द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू गाइज एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे डील करना है। देखिए करंट अफेयर का ना बहुत बड़ा इशू है। तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है कि जो आप सोर्स अभी तक पढ़ते आ रहे हो ना आपको उसी सोर्स पे स्टिक करना है। ठीक है। आपने सीजीएल के लिए जो फॉलो किया था या आप अगर बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो बैंकिंग के लिए आपने जो फॉलो किया था। ठीक है। अगर आप आरबीआई नाबार्ड इन सब के एस्पिरेंट हो तो देन अगेन आपने जो इन चीज़ों के लिए फॉलो किया था ना आपको उसी सोर्स पे स्टिक करना है। ठीक। अपना सोर्स चेंज नहीं करना है। वहीं पे स्टिक करिए। अगर अभी तक आपने कोई सोर्स फॉलो नहीं किया है। ठीक है। मान लीजिए ऐसा केस है कि आपने कोई सोर्स फॉलो नहीं किया देन यू कैन रिफर टू स्पीडी पब्लिकेशन की बुक आती है करंट अफेयर के लिए और स्टैटिक के लिए लूसेंट जी के। ठीक है। दिस विल सफाइस। ठीक है फॉर योर एग्ज़ाम क्योंकि अभी क्या है कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं है अभी अपने पास। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप अपने एनसीईआरटी के नोट्स देख सकते हैं या फिर अगर आपने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। अदरवाइज आप ये दो बुक्स पे फोकस करो। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक। अब देखिए कि एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए क्या करना है। देखिए दोनों एग्ज़ाम सीजीएल और आईबी दोनों में आपको हाई अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है। आप हाई अटेम्प्ट करोगे ना तभी आपका चांस बनता है सक्सेस का। ठीक है। आप 90 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आना है आपको क्योंकि सीजीएल में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो आपने 180 मार्क्स का अटेम्प्ट करा है और इसमें नेगेटिव लग के तब आपका कहीं पे 145 150 स्कोर आएगा। ठीक। एंड सेम आईबी में अगर आप 90 का अटेम्प्ट करोगे ना तब फिर वो आपका कहीं पे 50 के आसपास स्कोर बनेगा नेगेटिव्स वगैरह सब जोड़ के। ठीक है। तो आपको फोकस करना है कि आपका अटेम्प्ट हाई रहे। ठीक है। इस समय आप कुछ भी नया पढ़ने से अवॉइड करो। ठीक है। नो न्यू कंटेंट। जो भी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए उसी के टेस्ट लगाइए उसी की प्रैक्टिस करिए। ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको अगर कोई भी इशू आता है आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। थैंक यू।